किसानों की जो मांग है उन सवालों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को गंभीरता से पहल कर करके उनकी समस्या का समाधान करे। डॉक्टर स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न का पुरस्कार दिया तो उनके द्वारा जो की गई अनुशंसाएं हैं, खास करके एमएसपी के संदर्भ में, निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर दृष्टिगत रखना चाहिए। राकेश टिकैत किस बयान में कैसे देखते हैं फसल और नस्ल दोनों को बचाना है? अब ये तो अपना भाषाई शैली है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि किसानों के एमएसपी पर अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस दिशा में सार्थक रूप से बातचीत करके इसका निदान निकालना चाहिए। यूपी में धरना देने का क्या मतलब है? अरे राजनीतिक धरना होगा, राजनीतिक धरना का कोई औचित्य नहीं है। किसानों के सवाल पर आप संजीदा होइए, राजनीति के एजेंडे से बाहर निकलिए। खबर आ रही है कि कमलनाथ और उनके लड़के, जिनको एक समय कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की तीसरी संतान है, वो भाजपा में है। देखिए, कमलनाथ जी के बारे में, उनके लड़के के बारे में और वहाँ के कुछ एमएलए के बारे में भी जो जानकारी मिल रही है, अब उनका फैसला होगा। क्या वो कहाँ किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे वो तो उनको तय करना है। जब से झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वहाँ गतिरोध कायम हो गया। कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली कूच कर गए। हालांकि हमारे बात करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री पर आरोप लगना, उनकी गिरफ्तारी होना, चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, तो स्वाभाविक रूप से जो यूपीए के घटक दल हैं उनमें हिस्सेदारी का सवाल पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। अब आलाकमान नतमस्तक होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने, या वह मजबूती के साथ अपने फैसले पर दृढ़ रहेगा, यह तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है। बीजेपी की बैठक चल रही है दिल्ली में, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार फिर हम लोग 370 प्लस 400 एनडीए। देखिए, देश के अंदर जो वातावरण बना है और खास करके कांग्रेस पार्टी के दुराग्रहपूर्ण रवैये के चलते, तो यह स्वाभाविक है। जो लक्ष्य तय हुआ है लक्ष्य से अधिकतम ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। कांग्रेस ने इसमें सवाल खड़े किए हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी जाते हैं तो कैमरा अलाउ नहीं किया जाता है, और जब बीजेपी के बड़े लोग जाते हैं दर्जन कैमरा रखता है। देखिए, इस ढंग के आरोप लगाना, जो आरोप लगाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा का ज्ञान नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो ले लीजिए फुटेज। इसके लिए कोई राजनीति का एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? मांग की जा रही बीजेपी की तरफ से कि खोज कर दिया जाए। नहीं, अब देखिए, इस संदर्भ में तो अमन चैन बहाल हो, यह हमारी अपेक्षा है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने चुनौती दी है कि अब दिल्ली में कहीं से भी लोकसभा चुनाव दिल्ली से लड़कर दिखाइए हमको। अरे तो अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो चुनौती, अवसर, ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल होगा ही। तो जनता जनादेश देगी, किसके पक्ष में देगी, नहीं देगी। राहुल गांधी वाले मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको अब हर जगह सब चीज फोटो ही चाहिए, कैमरा नहीं अलाउ है तो हमला कर। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो संदर्भ दिया है, वह देश में भ्रष्टाचारियों के सामने जो नतमस्तक हो रही है कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी जी से अपेक्षा यह स्वाभाविक है कि आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था और आप आज गलबहियाँ मिला रहे हैं, तो सवाल के घेरे में तो आप आइएगा और उन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ भ्रष्टाचार पर ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दूसरे तरफ जो चार्जशीटेड लोग रहते हैं उनके साथ मंच शेयर करते हैं। अभी यात्रा पर निकल रहे हैं तो कौन यात्रा है यह? जन विश्वास यात्रा, असंपत्ति विश्वास यात्रा, संपत्ति विश्वास यात्रा भी ना। तो इनके यात्रा का मकसद क्या है भाई? आप यह स्पष्ट करिए ना कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन के अंदर कहा है कि धन उगाही हुआ कर रहे थे लोग, इसकी जांच हो रही है। अब इस पर जुबान खामोश है तेजस्वी यादव का। जुबान खोलिए, राजद जुबान खोले कि क्या ये इस आरोप में सत्यता है, नहीं तो मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम है।